नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। अपने चल रही है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की थ्योरी चल रही है। थ्योरी में पढ़ रहे हैं अपने सेंट्रोइड केंद्रक। तो केंद्रक के लास्ट लेसन में मैंने आपको 14 पॉइंट कंप्लीट करवा दिए। आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 15 से। जो बच्चा पहली बार देख रहा है, लेसन नंबर 1 से शुरुआत करें। तो पॉइंट नंबर 15 इम्पोर्टेंट। त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के संगत माध्यिका सबसे बड़ी होती है तथा सबसे बड़ी भुजा के संगत माध्यिका सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ये बोलेगा कि सबसे छोटी मीडियन की लंबाई याद करो, या ये बोलेगा सबसे बड़ी मीडियन की लंबाई याद करो। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भुजा सबसे छोटी है त्रिभुज में, सबसे छोटी भुजा के संगत, सबसे छोटी भुजा साइड, ये भुजा है यहां पर। त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के संगत माध्यिका सबसे बड़ी होती है। जो साइड सबसे छोटी है उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सबसे क्या होती है? छोटी होती है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। तो इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं अपने, छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से देखना इसको। एक त्रिभुज, लास्ट लेसन में मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको 2 बार देखना तो वो बार बार काम में आएगी। देखो इसमें एक त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर कुछ भी मान लो 4 सेमी, BC बराबर 6 सेमी तथा AC बराबर 8 सेमी है। AC कितनी है? 8 सेमी है। तो त्रिभुज की तीनों मीडियन माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई ज्ञात करो। तो एक एग्जांपल की सहायता से अपने इसको देख सकते हो। इसको आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट बोलेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? एक ट्राइंगल है A, B और C। ये मीडियन है AD, ये BE और ये CF। तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर G। आपको मैंने बताया था मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब AB 4 सेमी है क्या? तो ये AB पूरी कितनी है? 4 सेमी। तो आधी 2, आधी 2। BC 6, ये पूरी BC 6 है क्या? यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, तो ये हो जाएगी 3 और ये भी 3। इसी प्रकार AC 8 है क्या? ये पूरी 8 है, तो 4 और 4। पिछले लेसन में मैंने आपको मीडियन के और साइड के जो रिलेशन बताए थे 5-6, उनको आप बार बार रिपीट करना, क्योंकि एग्जाम में वो इन फ्यूचर के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, जब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन लूँगा, हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो, अब तीनों मीडियन की लेंथ निकालनी, कैसे निकालोगे? सबसे पहले मीडियन AD, इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको मैंने बताई थी अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए AD, तो लगाओ यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर AB स्क्वायर, तो AB कितनी थी? 4, 4 का वर्ग 16 प्लस AC स्क्वायर, AC 8, 8 का वर्ग 64
2 इंटू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, बी डी 3, 3 का वर्ग 9। अब इसको हल कर दो, 16 और 64 अपने पास हो गया 80, 80 का आधा 40, और ये प्लस का 9 है गया तो माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 9 बराबर आ जाएगा ए डी स्क्वेयर। तो यहाँ से ए डी का मान आ जाएगा √31। ये लो मीडियन ए डी की लेंथ। ध्यान रखना कैलकुलेशन कर लेना इसकी, 16 प्लस 64 ये हो गया 80, 80 का आधा कितना हो गया 40, ये प्लस का 9 है माइनस का 9, ए डी स्क्वेयर का मान, तो ए डी का मान आ जाएगा √31। इसी प्रकार बात करता हूँ मैं बीई के लिए, तो मीडियन बीई के लिए तो अब की बार ये चाहिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर 2 इंटू बी ई स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, ए बी स्क्वेयर 4 का वर्ग 16, ये 16, बी सी स्क्वेयर 6 का वर्ग 36, 2 इंटू बी ई स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर, तो ए ई कितने 4, 4 का वर्ग 16, 6 और 6 12, 3 4 1 5, 52 में 2 का भाग दे देंगे, 26, ये प्लस का 16 है तो ये हो जाएगा माइनस का 16, बराबर आ जाएगा बी ई स्क्वेयर। 26 में से 16 गया 10, बराबर आ जाएगा बी ई स्क्वेयर, और यहाँ से बी ई की वैल्यू आ जाएगी √10। ये लो, ये मीडियन आ गई बी ई की लेंथ। और इसी प्रकार आप निकाल सकते हो डायरेक्ट मीडियन सी एफ की। तो फॉर्मूला आपके याद हो गया सी एफ के लिए क्या करोगे, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर 2 इंटू सी एफ स्क्वेयर प्लस ए एफ स्क्वेयर। अब यहाँ मान रख दो, तो ए सी स्क्वेयर 8 का वर्ग 64 प्लस बी सी स्क्वेयर 6 का वर्ग 36, 2 इंटू सी एफ स्क्वेयर, ए एफ स्क्वेयर तो 2 का वर्ग 4। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा कैसे, ये हो गया 64 प्लस 36 100, 100 का आधा 50, तो 50 में से जब 4 घटाएंगे 46, तो सी एफ की वैल्यू आ जाएगी √46। ये लो, तो ये मैंने आपको मान निकालना सिखा दिया तीनों मीडियन, तो मीडियन ए डी, मीडियन बी ई और मीडियन सी एफ। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपको कि सबसे छोटी मीडियन की लेंथ बताओ, सबसे बड़ी मीडियन की लेंथ बताओ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज में जो भुजा सबसे छोटी है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सबसे बड़ी होगी, और जो भुजा सबसे बड़ी है उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सबसे छोटी होगी। अब देख लो कैसे, यहां आपको बता रहा हूं मैं, एक भुजा थी 4, एक थी 8 और एक थी 6। अब 4 के कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ध्यान से रखना, ये 4 है क्या, 4 के कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सी एफ, तो सी एफ का मान कितना है √46। 8 के कोरस्पॉन्डिंग मीडियन बी ई, तो बी ई का मान √10, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ए डी, तो ए डी की वैल्यू √31। अब ध्यान से देखो, जो भुजा सबसे छोटी है, सबसे छोटी 4 8 6 में सबसे छोटी कौन सी है 4। अब देखो, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो मीडियन है उसकी लेंथ है √46, इन तीनों में √46 सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ी साइड कौन सी है 8, तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग मीडियन की लेंथ कितनी है √10। सबसे छोटी भुजा के कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा की कोरस्पॉन्डिंग मीडियन सबसे छोटी होती है, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवा दिया साथ में कि ऐसे निकालते हैं अपोलोनियस थ्योरम से मीडियन की लेंथ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 16 में, ये था आपका पॉइंट नंबर 15। अब पॉइंट नंबर देखो 16, पॉइंट नंबर 16 में पढ़ेंगे अपने अपोलोनियस थ्योरम, बार बार काम में आएगी। अब 5-6 रिजल्ट हैं उसके बेस पर, तो वो रिजल्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। प्रॉपर साथ साथ में नोट्स बनाओ और इन नोट्सों को बार बार पढ़ो, क्योंकि ज्योमेट्री आपको
पूरी डीपली तभी आएगी जब आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ज्योमेट्री आपको ढंग से आ गई तो मेंसुरेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं टॉपिक। तो साथ साथ में पढ़ते जाया करो इन थ्योरी को बार बार। पॉइंट नंबर 16, ये एग्जाम में कई बार आ गया अभी, इंपॉर्टेंट। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुणे के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में कई बार रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आएगा ये पूछेगा निम्न में से क्या सत्य है। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, तीनों साइड है, उनके वर्गों के योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुणे के बराबर होता है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है 3 इंटू भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर होता है किसके? 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, या इनका रेशियो पूछ सकता है एग्जाम में। रेशियो कैसे? ये बोल देगा आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। ध्यान रखना, ये रेशियो एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट नंबर था 16। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखो, बहुत इजी है। आपको मैंने बताई थी अपोलोनियस थ्योरम, लगा दो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा ABC। ये मीडियन है AD और ये मीडियन है BE और ये मीडियन है CF, ये G, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब ध्यान से देखना, क्या अपोलोनियस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, तो उनको ऐड करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। देखो इसमें अपोलोनियस थ्योरम मैंने क्या बताई थी आपको? अपोलोनियस थ्योरम, इसको बोलते हैं मीडियन थ्योरम भी। तो लगाओ पहले AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस, या तो लिख दो BD स्क्वायर या लिखो CD स्क्वायर या लिख दो BC/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे 4, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू BE स्क्वायर प्लस ये AE या EC का स्क्वायर या AC/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे 4, AC स्क्वायर बटे 4, इक्वेशन नंबर 2। और इसी प्रकार ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू CF स्क्वायर प्लस AB/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे ही इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो ऐड कैसे करोगे? मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। AB स्क्वायर 2 बार है, AC स्क्वायर 2 बार है, BC स्क्वायर 2 बार है, तो 2 बार ले लो, या चलो 2 पढ़ रहने दो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू CF स्क्वायर। अब ध्यान दो इसके ऊपर, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2AD स्क्वायर 2BE स्क्वायर 2CF स्क्वायर, और जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर बटे 2। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो 2 इंटू
ए डी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू बी ई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू सी एफ स्क्वेयर प्लस, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो भाग में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वेयर बटे 2, बी सी स्क्वेयर बटे 2 प्लस ए सी स्क्वेयर बटे 2 और प्लस ए बी स्क्वेयर बटे 2 आ गया। अब यहां पर ध्यान देना आप, ये तो 2 ए बी स्क्वेयर है और ये ए बी स्क्वेयर बटे 2, ये 2 है, तो 2 में से इसको जब इस तरफ लाएंगे तो 2 में से आधा गया 1.5, इसी प्रकार ये कट जाएगा बी सी स्क्वेयर, 2 बी सी स्क्वेयर में से बी सी स्क्वेयर बटा 2 घटाएंगे और इसी प्रकार 2 सी एफ स्क्वेयर में से घटा दो आप ये 2 सी एफ स्क्वेयर, ए बी बी सी सी ए, सॉरी ये सी ए है, सी ए, तो 2 सी ए स्क्वेयर में से क्या घटाओगे, ए सी स्क्वेयर बटा 2, तो जब 2 में से आधा घटाएंगे तो 1.5 बच जाएगा। तो अब रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/2 ए बी स्क्वेयर प्लस 3/2 बी सी स्क्वेयर प्लस 3/2 ए सी स्क्वेयर, और यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो ए डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर प्लस सी एफ स्क्वेयर। अब यहाँ 3/2 कॉमन आ गया, 3/2, यह आ जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर, 2 इंटू ए डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर प्लस सी एफ स्क्वेयर, 2 को इस तरफ इंटू कर दो तो 3 इंटू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर बराबर 2 दूनी 4, तो 4 इंटू ए डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर प्लस सी एफ स्क्वेयर। ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको याद रखने का तरीका ध्यान रखना क्या, जब स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो हमेशा अपोलोनीज थ्योरम काम मिलेंगे स्क्वायर के लिए, और साइड कितनी होती है 3, त्रिभुज की साइड कितनी होती है, भुजाएं 3, तो जो साइड भुजाएं हैं 3 उसकी तरफ किससे गुणा करना 3 से, और इस तरफ गुणा करना किससे 4 से। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसका विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसके ऊपर मैं करवा दूंगा, आपको पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो देखो आप इसमें एक एग्जाम्पल और देख लो इसके ऊपर, फिर चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 17 के ऊपर। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग 111 है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसा छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, तो ये डायरेक्ट आपको अनुपात रेशियो ध्यान होना चाहिए। कैसे देखो, तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग 111 है, तो तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग का अनुपात कितना होता है 3, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी थी 111, तो एक पार्ट की वैल्यू 111/3 कितनी आ जाएगी 37। और पूछा क्या है, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो भुजाओं के वर्गों का योग का रेशियो कितना है 4 पार्ट है, तो 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौका 28, 8 4 × 12 और 2 14, आंसर क्या आ जाएगा 148। तो कहने का मतलब एग्जाम में इतना छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसका, बट आपको इसका रेशियो ध्यान होना चाहिए। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 16, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे मैं शुरुआत करता हूँ पॉइंट नंबर 17 की। तो पॉइंट नंबर 17 है, इसी से मिलता जुलता है, देखो इसमें क्या करेंगे।
तो ये रिजल्ट काम आएगा इसमें पॉइंट नंबर 17 में, ये रिजल्ट। तो देखते हैं इसको। पॉइंट नंबर 17, इसी रिजल्ट की सहायता से एक रिजल्ट और निकालते हैं इसमें। ये रिजल्ट भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, बट आप ध्यान रखना, जैसे ही ट्राइंगल के चारों सेंटर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए 3 वीडियो बनाऊंगा इनके मिक्स रिजल्ट के। तो जो मिक्स रिजल्ट है, जैसे यूलर लाइन है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी है, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी है, इन पर बेस्ड आजकल बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भी। तो अब देखो रिजल्ट नंबर 17 इंपॉर्टेंट। तो ये रिजल्ट क्या है, AB² प्लस BC² प्लस C² बराबर होता है 3 इंटू AG² प्लस BG² प्लस AG BG और CG²। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखना इसको। प्रूव कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ से, इसको आपको ये पूछ सकता है, इसको इस तरफ ले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, AG² प्लस BG² प्लस CG² बराबर AB² प्लस BC² प्लस CA² अपॉन 3। ऐसे भी आपको दे सकता है। और ये रिजल्ट काम आएगा कब, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी निकालेंगे तब ये रिजल्ट काम आएगा, डायरेक्ट ध्यान रखना। इसको प्रूव कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है ये। ABC, ये मीडियन है AD, ये मीडियन है BE और ये मीडियन है CF, G सेंट्रोइड। अब ये 2:1 में डिवाइड करता है, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब पीछे जो रिजल्ट बताया था मैंने आपको, 3 इंटू AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर होता है 4 इंटू AD² प्लस BE² प्लस CF²। ये रिजल्ट जस्ट पहले वाले पॉइंट में अपने इसको ड्राइव किया है। तो अब क्या करेंगे इसमें, यहां से देखो, सभी को इस बात का पता है, AG ये 2 भाग है, GD ये 1 भाग है, पूरा कितना हो गया, 2 और 1 3। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, AG क्या है, AG है वो 2/3 है, किसका, AD का। इसी प्रकार आप बोल सकते हो BG क्या है, 2/3 किसका, BE का। और इसी प्रकार आप बोल सकते हो CG क्या है, 2/3 किसका, CF का। अब यहां से मान निकालो, तो यहां से AD का मान क्या आ जाएगा, देखो यहां से AD का मान क्या आ जाएगा, जब 2/3 इस तरफ जाएगा तो 3/2, यह आ जाएगा 3/2 AG। BE की वैल्यू निकालो यहां से, तो BE का मान क्या आ जाएगा, 3/2 BG। इसी प्रकार CF का मान निकालो यहां से, 3/2 CG। अब ये तीनों मान किस किस का मान, AD का, BE का और CF का, ये मान यहां रख दो, ये रिजल्ट बन जाएगा। तो रिजल्ट कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट मान देखो यहां से, 3 AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर 4 इंटू, अब ध्यान से देखना, AD की जगह क्या रखूंगा, 3/2 AG। तो अब AD का स्क्वायर है ना, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो यहां भी क्या आएगा, 9/4, यहां भी 9/4 और यहां भी 9/4। तो तीनों में 9/4 बार ले लो, तो 9/4 मैंने क्या ले लिया, बार। क्यों लिया, क्योंकि AD स्क्वायर है ये, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो 9/4 बार ले लिया। तो अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AG² प्लस BG² प्लस CG²। ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 से 4 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, तो अपने पास रिजल्ट क्या प्रूव हो गया, AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर होता है
3 इंटू ये आ जाएगा ए जी स्क्वेयर प्लस बी जी स्क्वेयर प्लस सी जी स्क्वेयर। ये रिजल्ट प्रूव हो गया इम्पोर्टेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया रिजल्ट ये। तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर 3 इंटू ए जी स्क्वेयर प्लस बी जी स्क्वेयर प्लस सी जी स्क्वेयर। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 18। तो पॉइंट नंबर 18 क्या होगा? अब मैं बात करता हूं कि अगर मीडियन एक दूसरे को समकोण पर काटती है, वैसे मीडियन समकोण पर नहीं काटती, तो इसमें आपको कंडीशनल प्रश्न नहीं है, कंडीशन मिलेगी इसमें। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया गया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो 3-4 रिजल्ट हैं वो कंडीशनल रिजल्ट हैं, उनको देखो कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ये रिजल्ट। तो जितनी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊं वो थ्योरी आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनको बार बार पढ़ो, तो थ्योरी याद रह जाएगी पूरी। कंसेप्ट आने के बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी। नेक्स्ट, अब जो 2-3 पॉइंट हैं वो लगभग सेम से पॉइंट हैं, देखो इनमें। पॉइंट नंबर 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18वां पॉइंट क्या कह रहा है ये? त्रिभुज ए बी सी में बी तथा सी पर खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर समकोण पर काटती है तो उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, मैं आपको सेम के सेम उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं भी कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं आई। तो क्या कह रहा है ये? त्रिभुज ए बी सी में बी तथा सी पर खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो इसका रिजल्ट भी प्रूव करेंगे कैसे आया। तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो बी और सी पर खींची गई मीडियन बी ई और ये सी एफ, सी एफ एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर बराबर 5 इंटू बी सी स्क्वेयर, 5 इंटू बी सी स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। और इसमें एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि अगर त्रिभुज क्या हो? समद्विबाहु हो। तो लास्ट एग्जाम में ये पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी है। मीडियन है तो इसको समान 2 भागों में बांटती है, सबको पता है। ये और ये बराबर है तो ये पूरी AC है क्या? तो ये हो जाएगा AC बटा 2 और ये भी AC बटा 2। ये पूरी, ये और ये बराबर है। ये पूरी AB है तो AB बटा 2 और ये भी क्या हो जाएगा? AB बटा 2। अब सबसे पहले काम करते हैं, ये G है, G पॉइंट। तो G
प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो मैं ये मान लेता हूँ ये 2x है और ये x है, x। और इसी प्रकार ये मैंने मान लिया 2y, ये क्या मैंने मान लिया y। अब ट्रायंगल उठाते हैं इसमें और पाइथागोरस लगा दो, रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी सा रिजल्ट है ये। पहले त्रिभुज लो BGF, त्रिभुज कौन सा, BGF, लगा दो पाइथागोरस। ये कोण 90 डिग्री का है क्या, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AB² बराबर ये 2x का वर्ग 4x² प्लस y का वर्ग y², इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ट्रायंगल उठाओ आप CGE, लगा दो पाइथागोरस। 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये हो जाएगा AC² बराबर ये 2y है क्या, तो ये आ जाएगा 4y² प्लस ये x है, तो क्या आ जाएगा x², इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 को जब जोड़ेंगे तो 4x² x², 5x², 4y² y², 5y², तो 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस y²। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास AB² बटे 4 प्लस AC² बटे 4। अब एक ट्रायंगल और देखो इसमें, और इसमें लगाओ पाइथागोरस। कौन से में, BGC में, ये B, ये पॉइंट G और ये C। तो अब देखो यहाँ से BGC में लगाओ पाइथागोरस। 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो यह आ जाएगा BC² बराबर यह आ जाएगा 2x का वर्ग 4x² प्लस 2y का वर्ग 4y²। अब यहाँ से देखो यह आ जाएगा BC² बराबर 4 कॉमन ले लो, x² प्लस y²। अब यहाँ से x² प्लस y² का मान क्या आ गया, यह आ जाएगा BC² बटे 4। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब 4 से मान 3 में रख दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट कैसे आएगा, देखो यहाँ से, यहाँ क्या पड़ा है अपने पास AB², यहाँ देखो वैल्यू रख दो AB² प्लस AC² बटे 4, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4 बराबर 5 इंटू x² प्लस y² और x² प्लस y² का मान ये रहा, तो ये मान क्या आ जाएगा BC² बटे 4। 4 से 4 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बन गया AB² प्लस AC² बराबर हो जाएगा 5 BC²। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 18। इसमें एक स्पेशल केस और बनता है, वो और देख लो, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं इसमें स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या बनेगी, अब इसमें स्पेशल कंडीशन ये बनती है ट्रायंगल क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो क्या करेंगे। तो रिजल्ट अपने पास ये था, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है। स्पेशल केस, यदि त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज कौन सा हो, समद्विबाहु हो। तो समद्विबाहु का मतलब दोनों भुजाएं AB और बराबर है किसके, AC के। ये लो, ये कंडीशन है। तो रिजल्ट क्या था, AB² प्लस AC²। अब AB और AC बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा AB² बराबर 5 इंटू BC²। तो AB² 2AB² बराबर 5 BC²। तो यहाँ से आ जाएगा AB² अपॉन BC² बराबर 5/2। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो AB अपॉन BC बराबर आ जाएगा √5/√2। एग्जाम में ये रेशियो अनुपात पूछ लिया, तो ध्यान रखना। अगर त्रिभुज कौन सा हो, समद्विबाहु हो, तो AB
का रेशियो क्या बनेगा, √5। तो ये भी कितना आ जाएगा, √5, और ये भी कितना आ जाएगा, √5, और BC ये आ जाएगा √2। तो ये रेशियो, ये अनुपात चलेगा कब, जब ट्रायंगल क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसमें स्पेशल कंडीशन थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आगे अपने चलते हैं पॉइंट नंबर 19 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 19 क्या है, देखो। थ्योरी आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल नया क्वेश्चन, इससे आपको पूरी थ्योरी आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नए क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। तो अगले पॉइंट में पढ़ते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन आ जाए तब क्या करेंगे। तो अब देखो, इसमें अगला पॉइंट है, उसमें 2-3 स्पेशल केस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं हर बार। तो देखो यहां पर पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 ये करा आपको, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तथा देखो ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है। मैंने इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लिया M, और यहाँ पॉइंट मान लिया मैंने N, तो AN और ये हो जाएगा CM। तो ध्यान से देखो इसके ऊपर, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, कोण B क्या है, समकोण है, तथा M और N भुजा AB और BC पर, AB और BC पर कोई बिंदु है, तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको ये नहीं बोला ये मीडियन है, ये बात आगे मानेंगे स्पेशल कंडीशन में। तो इसके 2-3 रिजल्ट बनते हैं, और रिजल्ट क्या है वो देखो, ये कोई बिंदु है, मीडियन नहीं है, ध्यान रखना, मीडियन आगे मानेंगे इसको। अब ये 2 कोई बिंदु है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लगाओ पाइथागोरस। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो लगा दो इसमें। रिजल्ट क्या बनेगा इसका, रिजल्ट ये बनेगा इसका AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, इसको इससे मिला दो MN स्क्वायर। ये रिजल्ट अपने को प्रूव करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। तो रिजल्ट सिद्ध कैसे करेंगे, देखो यहां से, त्रिभुज ABC लगा दो पाइथागोरस। तो 90 के सामने समकोण, ये कर्ण आ गया, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आप ट्रायंगल कौन सा, ABN लगाओ पाइथागोरस। तो AN स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रायंगल देखो आप कौन सा, MBC, ट्रायंगल कौन सा, MBC लगा दो इसमें, ये आ जाएगा CM स्क्वायर बराबर BM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब ट्रायंगल लो आप कौन सा, MBN लगा दो पाइथागोरस। ये क्या हो जाएगा, MN स्क्वायर
बराबर बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं इसमें, देखो यहां से, अब ये देखो इसमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 4 को ऐड कर दो। जब मैं 1 और 4 को ऐड करता हूं तो देखो यहां से ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, यहां से देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ऐड कर दिया 1 और 4 को। अब देखो ये साइड पूरी क्लियर हो गई, ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। अब ये साइड देखनी है अपने को, तो यहां पर ध्यान दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये रहा। तो इन दोनों का योग क्या है, ए एन स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए एन स्क्वायर के बराबर है, तो ए एन स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पर इन दोनों का योग बी सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मान क्या था, सी एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी एम स्क्वायर। ये रिजल्ट अपना प्रूव हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना, आपको मैंने क्या बताया, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा M और N भुजा AB और BC पर कोई बिंदु है, तो रिजल्ट क्या होगा, AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अपना प्रूव हो गया, AC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर बराबर हो जाएगा AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ये था पॉइंट नंबर 19। अब इसमें स्पेशल केस आते हैं 2-3, वो स्पेशल केस पढ़ेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब बात करते हैं इसमें स्पेशल केस की। तो स्पेशल केस देखो इसका, इंपॉर्टेंट है ये, सीडीएस में, कैट में, एसएससी में, हर जनरल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, और डायरेक्ट जहां तक है इसका रिजल्ट ही पूछता है कि इसका मान किसके बराबर होगा, निम्न में से क्या सत्य है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें स्पेशल केस में 2 कंडीशन और आती है, तो 2 कंडीशन क्या आएगी वो ध्यान से देखो इसमें। तो स्पेशल केस में कंडीशन नंबर 1, स्पेशल केस, पहली कंडीशन, अगर मैं ये बोलूं M और N मिड पॉइंट है, M N क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो आप ये बोलोगे, मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि भी AN और CM मीडियन है, क्या है, मीडियन है। AN और CM क्या है, मीडियन है। कब, जब मैं आपको ये बोलूं मिड पॉइंट है तब। अब ये मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो यहां पर। कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये आगे पढ़ेंगे वैसे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, MN पैरेलल किसके होगा, समांतर AC के, और MN का मान क्या होगा, MN का मान होगा AC/2, MN का मान क्या होगा, AC/2। तो यहां से 2 रिजल्ट बनेंगे, क्या, एक तो ये रिजल्ट मान रख देंगे, और एक यहां से AC का मान क्या आ जाएगा, AC का मान 2 से गुणा कर दो तो 2MN, ये AC का मान आ गया। अब ये दोनों मान इसमें पुट करते हैं तो अपने पास 2 रिजल्ट आएंगे। क्या रिजल्ट आएगा वो देख लो। सबसे पहले AC का मान रख दो 2MN, तो यहां रखो AC का मान, तो ये आ जाएगा AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर। अब ध्यान से देखना, AC का मान अगर मैं 2MN रखता हूं, ये 2MN है, तो 2MN का वर्ग 4MN स्क्वायर, और MN स्क्वायर आगे पड़ा है, तो ये हो जाएगा 4MN स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ये आ जाएगा 5MN स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। और दूसरा रिजल्ट, MN का मान रख दो AC/2, तो यहाँ MN का मान रखो तो ये क्या बन जाएगा, AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो MN का मान क्या था, AC/2, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर, और MN का मान क्या था, ये रहा, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बटे 4। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर। जब इसका LCM लेंगे
तो 4 और 1 5, या जगह 5/4 AC स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखना ये रिजल्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। अगर इसको 4 से इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5AC स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो क्या, कभी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना उसके कर्ण के वर्ग के 5 गुणे के बराबर होता है। ये आप बोल सकते हो। ये रिजल्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये था पॉइंट नंबर 19। तो 4 इंटू AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर होता है 5 इंटू AC स्क्वायर। ये था आपका पॉइंट नंबर 19। नेक्स्ट ऐसा ही रिजल्ट, एक लास्ट रिजल्ट और देखते हैं इसका, पॉइंट नंबर 20 राइट एंगल ट्राइंगल का। एक ध्यान रखना आप इस बात का, देखो आपको मैंने ये बताया था कि ये अपने पास मीडियन है, ये A ये B, अब ये मैंने आपको बताई थी M। ध्यान रखना ये मीडियन BE, अब ये मीडियन है ना, ये मीडियन BE है, तो BE है वो क्या है, BE का मान हमेशा क्या होता है, AC का आधा। ये ध्यान रखना, ये अपनी डिटेल से पढ़ेंगे सर्कम सेंटर में, प्री केंद्र में। जब इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे ना तो ध्यान रखना ये और ये बराबर हो जाएगी। तो जो सबसे राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें सबसे छोटी मीडियन कौन सी होती है, BE। तो BE की वैल्यू क्या होती है, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा, तो कर्ण का आधा, तो AC/2, ध्यान रखना ये। तो अब देखो इसमें ये था आपका पॉइंट नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आगे मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 20 की। तो एक पॉइंट और देख लो इसमें, पॉइंट नंबर 20। तो पॉइंट नंबर 20 अपने को क्या कहता है, वैसे ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में हो जाएगा, बाकी फिर भी आप देख लो इसी के साथ, क्योंकि 2-3 रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें रेशियो पूछेगा साइड का, तो कैसे करेंगे इसको वो देख लो। और डायरेक्ट रिजल्ट आप याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो देखते इसको आंसर टिक मार दो इसका। देखो बीस नंबर, यदि किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाओं को लेकर बनाया गया त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ध्यान रखना इस बात का, भुजाओं का अनुपात √1 अनुपात √2 अनुपात √3 होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाओं को लेकर बनाया गया त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात √1 अनुपात √2 अनुपात √3 होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था 20 नंबर। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। कैसे देखो, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा तो इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, √1 √2 √3। कैसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, A B और C। अब ये मीडियन है AD और ये मान लो CE, ठीक है, और ये मीडियन, इसको ले लो, इसको ले लो आप E और इसको ले लो आप F, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
इस साइड को मैंने मान ली स्मॉल ए, ये साइड मैंने मान ली स्मॉल बी, और ये साइड मैंने मान ली क्या, स्मॉल सी। तो अब बिल्कुल इजी है, तो कैसे करोगे इसको। अब ध्यान से ये देखना इसमें कि माध्यिकाओं को लेकर बनाया गया त्रिभुज भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मीडियन जो मैंने आपको जस्ट पिछले पॉइंट बताई थी, बीई मीडियन, आपको मैंने क्या बताया था, इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा c/2। ये पढ़ेंगे परिकेंद्र में, ध्यान रखना ये। और ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो भुजा सबसे बड़ी है ना, उसके कोरस्पोंडिंग मीडियन सबसे छोटी होती है, ध्यान रखना ये। तो आप इसको बोल सकते हो ये स्मॉलेस्ट मीडियन है, ये सबसे छोटी माध्यिका ही है। क्यों? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसके कोरस्पोंडिंग मीडियन सबसे छोटी होती है। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। तो बीई मीडियन है c/2। इसी प्रकार देखो एडी मीडियन है, तो एडी निकालो। अपोलोनियस थ्योरम लगानी मैंने आपको सिखा दी, और डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होता है 1/2 √ ये भुजा ए है क्या, तो ये माइनस में आएगी, बाकी दो भुजाएं, तो ये आ जाएगा 2b² + 2c² माइनस में a²। इसी प्रकार मीडियन BEAD CF निकाल दो, तो CF b माइनस में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 √ 2a² + 2c² माइनस b²। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मीडियन है ना, वो भी क्या बना रही है, समकोण त्रिभुज बना रही है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। कैसे लगाते हैं वो देखो। तो तीनों मीडियन क्या बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। तो आप ये कह सकते हो क्या, AD² बराबर क्या हो जाएगा, BE² + CF²। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ये बात है कि जो तीनों मीडियन है ना, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। ध्यान से देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, धार स्क्वायर + लंब स्क्वायर। यहाँ मान रख दो AD²। जब इसका मैं वर्ग करूँ, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, ध्यान रखना, वर्ग करेंगे तो 1/4, इसका वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2b² + 2c² माइनस a² बराबर BE²। तो ये आ जाएगा c²/4 + CF²। इसका वर्ग करेंगे तो 1/4, और ये हट जाएगा रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2a² + 2c² माइनस b²। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से भी 1/4 बार आएगा, और यहाँ से भी 1/4 बार आएगा, तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या बचेगा, यहाँ से देखो 2b² + 2c² माइनस a² बराबर, यहाँ बचेगा c²। तो सभी को इस बात का पता है, यहाँ बचेगा c²। तो पाइथागोरस लगा दो इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर यह आ जाएगा c² बराबर a² + b²। तो ये c² का मान यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, a² + b² प्लस ये आ जाएगा 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a² + 2c² माइनस b²। अब इसको हल कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ से देखो अपने पास माइनस प्लस कट रहा है, 2c²। अब एक काम करो, 2b² बराबर माइनस का a² इस तरफ ले जाओ, तो 2 3 और 1 4 आ जाएगा 4a²। अब यहाँ से आ जाएगा b²/a² बराबर 2 से कट जाएगा ये 2/1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो b/a बराबर आ जाएगा √2/1। आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये देखो अपने पास क्या था, c² बराबर क्या था, a² + b²। तो c² बराबर a², तो रेशियो चल रहा, रेशियो पूछा है, इसका अनुपात पूछा है, तो 1 का वर्ग 1 प्लस √2 का वर्ग 2। तो ये आ जाएगा c² बराबर 2 और 1 3, c की वैल्यू आ जाएगी √3। अब अनुपात पूछा है, तो भुजाएं कौन सी थी अपने पास, a/b/c। तो a की वैल्यू 1, तो 1 को आप √1 बोल सकते हो, b की वैल्यू √2 और c √3। ये इनका अनुपात रेशियो आ गया a/b/c का √1, √2, √3। तो ये था पॉइंट नंबर आपका 20, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको फुल बेसिक से बता दिया इसको कि इसका अनुपात कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताओ। फुल बेसिक से जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं अपने।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।